आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है एंड इस रीडिंग से आप लोग काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करोगे, क्योंकि देखो आज की जो रीडिंग है वो ऐसे लोगों के लिए जनरली है जो मैरिड हैं एंड या फिर आप अनमैरिड भी हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो, कहीं ना कहीं ज़रूर कोरिलेट करोगे। एट द सेम टाइम अगर आप सेपरेट हो या आपका डिवोर्स होने वाला है या फिर आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओ, या फिर अगर अलग नहीं भी हो सकते हो तो आपके माइंड में अगर चलता होगा कि यार मैं अलग हो जाता या अलग हो जाती तो ज़्यादा बेटर रहता लाइफ, ठीक है। अगर आपकी नहीं बनती या फिर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है, एक घर में रहते हुए भी आप लोग सिंगल हो, एक रूम शेयर करना मुश्किल है आप लोगों के लिए, या फिर ऐसी लाइफ चल रही है कि आपको जो मन में आता है वो करते हो, आपके पार्टनर को जो मन में आता है वो करते हैं, मतलब इस तरह की अगर ज़िंदगी चल रही है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए एंड क्या नहीं किया जाए। मतलब बेसिकली आप प्यार जो है किसी और से है, आपको या आपके पार्टनर को, किसी को भी, और आप लोग मतलब समाज की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से या फिर आप लोग घर वालों की वजह से घुट घुट के जी रहे हो एंड अपनी खुल की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो, और आगे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्कुल लाइफ जो है बिल्कुल बीच में स्टक होके रह गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर इस तरह की ज़िंदगी है आपकी, ना छोड़ा बन रहा है, ना छोड़ सकते हो, ना ही छोड़ा बन रहा है आपको, आई मीन टू से ना ही छोड़ सकते हो आप, एंड डिवोर्स का भी अगर बात मैं करूँ तो बहुत मुश्किल है, अलग रहने की बात करो तो बहुत मुश्किल है, एंड साथ रहना भी बहुत मुश्किल है। अगर इस तरह का कंडीशन है आपके साथ तो ये रीडिंग गाइज आपके लिए है। एंड इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जिसके साथ रहना चाहते हो या फिर जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, उसके साथ आगे चल के क्या होगा। एंड मैं गाइज आज दो तरीके से डिवाइड करके बताऊंगी कि जो लोग बिना डिवोर्स लिए अगर आप लोगों को किसी से प्यार है तब आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, ठीक है, आने वाली लाइफ कैसी रहेगी। एंड अगर आप डिवोर्स ले रहे हो और सेकंड मैरिज का सोच रहे हो तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, मैं दोनों को अलग अलग करके बताऊंगी। मतलब एक मैरिज में रहते हुए भी अगर आप मान के चलो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज है, सोसाइटी है, घर वाले हैं, आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो भी आपकी लाइफ कैसी रहेगी, एंड अगर आप छोड़ सकते हो तो उसके बाद की लाइफ आपकी कैसी रहेगी। आई मीन टू से आज हम लोग इस टॉपिक पे नौमांसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये वैसे तो टैरो रीडिंग है बट मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको गाइड करती रहती हूँ गाइस, ठीक है। नौमांसा में जनरली आफ्टर 35 ईयर के बाद की ज़िंदगी देखी जाती है, 35 साल के बाद जितना साल भी आप जी लो, 80 साल तक या 100 साल तक या 200 साल तक, आपके ऊपर है जितना साल जी लो, वो ज़िंदगी मैं देखती हूँ जनरली कि आपको कहाँ से प्यार मिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या फिर कहाँ से एग्जैक्टली आपको प्यार ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं देखूंगी आज। एंड एट द सेम टाइम गाइज देखो, अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टैरो रीडिंग से सॉल्व नहीं होता, और वैसे भी गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी रेजोनेट हो, ये भी चीज़ें ज़रूर समझ लेना। और ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो टैरो रीडिंग से देखो ठीक नहीं होता है। आपको अपने एक जो भी है जिसके ऊपर भी आपको विश्वास हो, एक एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर अपनी डेट ऑफ बर्थ दे के एक अपनी चार्ट ज़रूर रेडी करवाओ एंड उससे ज़रूर अपने बारे में फ्यूचर जानकारी ले लो। इवन मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा है, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे को देखो बात सबसे हो जाएगी बट थोड़ी बिजी शेड्यूल रहती है गाइस, तो आज नहीं तो कल मेरे से बात आपको 100% हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। एंड ये जो इस साइड में करने वाली हूँ ये मैं उन लोगों के लिए करने वाली हूँ, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं डिवाइड ही कर दूँ, ठीक है। इस साइड उन लोगों के लिए हैं जो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते, या जो भी मजबूरी है आपकी वो इस साइड है, ठीक है। एंड इस साइड में उन लोगों के लिए है जिनका डिवोर्स होने वाला है, लेना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी आपके पर्सन के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या आपके बॉयफ्रेंड के साथ, एवरीथिंग आप जिसके साथ भी सोच रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स।
चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली पता है गाइस, कभी कभी हम लोग मजबूर हो जाते हैं, मतलब कि कोई बात ही नहीं बोल पाते किसी से, एंड दैट टाइम अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तो हूँ ही अवेलेबल। एंड पता नहीं क्यों यार हमारा समाज ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, हम समाज के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं और हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, Knight of Pentacles, 5 of Wands, the Tower, ठीक है, Knight of Wands and 10 of Swords, द सन। ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी और समाज के दबाव में आकर के अपने या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है, बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए मैं बोल सकती हूँ स्पेशली बच्चे के दबाव में रह के आप लोग किसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो। एंड यहाँ पे भी ऐसा ना कि किसी से भी मेंटालिटी किसी की मिल नहीं रही है। आई मीन टू से कि या तो मैं दोनों चीज़ों पे आ रही हूँ, एक्चुअली सिर्फ मेंटालिटी ही नहीं, फिजिकल सेटिस्फैक्शन एज वेल। ठीक है, देखो यहाँ पे नाइट की एनर्जी है, मतलब कि जैसे तैसे जो चल रहा है सो चल रहा है, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखो किसी तरह से आप जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जैसे भी हो आप निभा रहे हो बस। ठीक है, एंड उसमें आप 100% मतलब एक होता है ना कि पूरी फुल जिम्मेदारी निभाना, उसमें आप कहीं पीछे नहीं हट रहे हो, सीधी सी बात है। और आप बिल्कुल सही हो अपने जगह पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेंटालिटी मिल ही नहीं रही है पार्टनर के साथ। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पार्टनर की बात, मैं आपकी लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ। मिल ही नहीं रही है, बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। आप स्टक फील कर रहे हो, आपका मन करे मैं कब भी इसको छोड़ के भाग जाऊँ, बट छोड़ भी नहीं सकते हो। समाज का, सोसाइटी का, घर वालों का, फैमिली का, बच्चों का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। एंड ये चीज़ें होने के बाद आपका दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना कि आपका मन कर रहा है कि मैं भाग जाऊँ इधर से, बट आप छोड़ के भाग भी नहीं सकते। ऐसा कुछ हो चुका है ना, मतलब हो सकता है ऐसा कोई मैटर हुआ होगा आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कि आपका मतलब मन ही नहीं करता होगा कि मैं रहूं। यहाँ पे 3 कंडीशंस मेरे को दिख रहे हैं गाइस। एक तो फाइट बहुत ज़्यादा होती होगी, हद से ज़्यादा, मेंटलिटी नहीं मिलती होगी। दूसरा यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी ख़त्म, ज़ीरो। ठीक, ऊपर से ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि मतलब उनके पार्टनर सही नहीं हैं, या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है या फिर आपके पार्टनर से मेंटलिटी नहीं मिल रही है। शक भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तीसरा ये कि कुछ लोगों के पार्टनर उनसे सेपरेट है, डिवोर्स नहीं हुआ है बट सेपरेट है। एंड एट द सेम टाइम 1% के केस में आपके पार्टनर नहीं हैं, 1%, 99% नहीं, 1% के केस में नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें, आप अकेला फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रात में आपको नींद नहीं आ रही है, इस तरीके का भी सीन है। इन सारी चीज़ों की वजह से आपको रात में नींद ही नहीं आ रही है, बहुत परेशान रह रहे हो। बट एट द सेम टाइम द सन का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे एक होप मिला है। मतलब जब से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, चाहे आई है, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, तब से आपको ऐसे लगा कि बाहर ही मिल गया, खुशी मिल गई। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे छोटा हो उम्र में, अगर आप मेल हो तो पॉसिबिलिटी है, काफ़ी छोटा हो। मतलब कि अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा आपका पार्टनर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटा का मतलब एटलीस्ट 5 ईयर्स का गैप, 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 30 ईयर्स का गैप हो सकता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मैं भी बोल सकती हूँ, इवन बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनका पार्टनर छोटा होगा, ये भी हो सकता है, 1 साल का ही छोटा हो सकता है। बट अगर मेल है तो ज़्यादा चांसेस है, फीमेल है तो कोई बात नहीं, फीमेल में भी छोटा हो सकता है पर चांसेस कम है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये इंसान जब से आपकी ज़िंदगी में आना,
तब से आपने जीना सीखा है, तब से आपने ये सोचा है कि चलो सारी टेंशन एक जगह पे, ये इंसान एक जगह। बहुत ज़्यादा आपके मन में आता है बात की यार मैं इस इंसान के साथ मतलब मैं रह लूँ, काश मेरे को ऐसा मौका मिल जाता कि मैं इस इंसान के साथ रहता, काश एक मौका मिलता कि मैं इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये भी आपके माइंड में आता होगा, या फिर या तो आप नहीं कर सकते हो या फिर वो इंसान आपके साथ नहीं रह सकता है, ऐसा हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, कंफर्म पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान के बारे में जब आप सोचते हो ना तो आप इतना खुश हो जाते हो ना कि मतलब सिर्फ बात करना तो चलो हटाओ छोड़ो, वो तो बात की बात है, आप सोच सोच के ही खुश हो जाते हो उस इंसान के बारे में। आपको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उस इंसान के बारे में। मतलब कि एक तरह से मैं बोलूँ तो जीने का सहारा, तिनके का सहारा आपको वो इंसान लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि आपकी कैसी बॉन्डिंग होगी एंड कैसे मतलब कि कैसे आगे चलेगा, मतलब चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये चीज़ें मैं देखना चाहती हूँ कि कब तक चलेगा एंड वो इंसान सही तो है ना, वो इंसान आपके लिए सही तो है ना, कैसा है वो इंसान, मैं देखना चाहती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत समझदार पार्टनर है, द टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो यहाँ पे मैं क्लियर बात कर रही हूँ कि फॉर सम रीज़न यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे को दिख रहा है गाइज, एंड एट द सेम टाइम बहुत दूर से आपको एक मतलब प्यार का मैसेज आता होगा, आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते होगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी आप लोग जल्दी आप लोग का मिलना नहीं होता होगा, बहुत मुश्किल से, मतलब मिलने से पहले 1000 बार सोच लेते होगे आप लोग, तब जाके मिलते होगे आप लोग। और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपका मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जहाँ पे काम करते हैं या किसी काम के दौरान आप लोग अपने पार्टनर से मिले होंगे। आपका पार्टनर जो है ना बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर को जब आप सोचते हो ना तो आपको फ्रेश फील होता है, आपका माइंड शांत हो जाता है, आप खुश हो जाते हो। ये चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही हैं। स्ट्रेंथ है आपका पार्टनर आपके लिए, आप उसको कभी खोना नहीं चाहते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है या फिर हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ प्रेशर की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच भी बहुत सारी गड़बड़ी हुई होंगी, दरारें आई होंगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। और किसी किसी के केसेस में मेरे को ये लग रहा है कि आपकी फैमिली के वजह से आपके जो भी पार्टनर है, एक्स्ट्रा पार्टनर है, उनको बड़े प्रॉब्लम हुई होगी, मतलब ऑलमोस्ट रिश्ता टूटते टूटते बचा होगा। एंड कुछ के केस में ऐसा लग रहा है कि मतलब आपस में होता है ना कि झगड़ा हो जाना या फिर कुछ सम रीज़न आपका पार्टनर मुकर जाए, कुछ हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, कंफर्म है। बट ये यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड दोनों आ चुका है एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है ना गाइस तो वो सॉल्व हो गई होगी या फिर हो जाएगी। जब भी आप मतलब कि कोई भी काम करते हो ना, इवन 100 लोगों के बीच में भी अगर रहोगे ना और अगर अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगोगे तो आप मतलब कि 10-100 लोगों के बीच में रहते हुए भी आप सोचोगे, आपको लगेगा कि यार ये 100 लोग बेकार है, यहाँ पे रहना बेकार है, उससे अच्छा वही मेरे सामने रहती तो ज़्यादा बेटर रहता, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, वो जो लेडी है या वो जो मैन है जिसके बारे में आप सोचे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो टीनेजर अगर होगा भी या होगी भी तो इसको टीनेजर समझने की गलती मत करना आप, ठीक है ना। बहुत स्ट्रांग है वो और बहुत दिमाग से सोचना आप, कुछ भी सोचना होगा तो। एट द सेम टाइम मैं बोलना चाहती हूँ कि वो वर्किंग भी हो सकती है, काम वाम करने वाली भी हो सकती है। अगर वो हाउस वाइफ भी है तो बहुत स्ट्रांग है, आपकी बातों में जल्दी आने वाली में कि नहीं होगी। बहुत ज़्यादा उनके बहुत सारे लोगों के हेयर्स जो होंगे पार्टनर के बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं, ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। उनकी हैंड बहुत सुंदर होंगी, उनकी आइज़ बहुत डिफरेंट कलर, कुछ की आइज़ जो है ना डिफरेंट कलर की हो सकती है, आइज़ भी कलर की, आइज़ का कलर भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, टैटू वगैरह हो सकता है। ड्रेसिंग सेंस मतलब ऐसा है कि आपकी पार्टनर जो है कुछ भी पहन ले, जीन्स पहने, वन पीस पहने, टॉप पहने, कुर्ता पहने, कुछ भी पहन ले, वो हर कपड़े में सुंदर लगेगी आपको। ऐसा तो यहाँ पे फाइनल मैं बोल रही हूँ। इवन लड़कों के साथ भी अगर आप फीमेल हो और अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, वो बंदा कुछ भी पहन ले बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम लगेगा,
ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम उसको अपनी बातों में लाना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपकी बातें माने, आपको उसकी बातें माननी पड़ती होंगी, ये कंफर्म है। मतलब एक किसी बात पे अगर जिद पे अड़ गया वो इंसान, तो उसको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो बोलोगे वो होगा, ये बहुत कम कम केसेस में होता होगा कि आपकी बातें हो जाएं। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी फिजिकल बॉन्डिंग कैसी कैसी होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। हम्म 8 of Wands, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट की एनर्जी फिर से अगेन, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाह, देख रहे हो नाइट की एनर्जी ज़बरदस्त है। मतलब कि देखो आपका पार्टनर जो है और आप जो है, मतलब कि ऐसा है ना कि बिल्कुल मतलब मान के चलो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, चाहे जितने हंगामे हो जाए, जितनी बदनामी हो जाए, ना आप उसको छोड़ोगे ना वो आपको छोड़ेगा। अगर आप दोनों के बीच फाइट भी अगर हो जाए ना, तो भी कुछ महीने कुछ दिन के बाद वो बैक टू पवेलियन वो इंसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, मतलब आप ही उसको झेल सकते हो, वो ही आपको झेल सकता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है ना, एट द सेम टाइम टेम्परेंस, तो मैं यहाँ पे क्लियर बोल सकती हूँ कि देखो आप लोगों की का जो रिलेशनशिप है बहुत आगे तक जाएगा, या फिर बहुत पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर नया है तो बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है यहाँ पे। आप दोनों चीज़ों को में बैलेंस करोगे, दोनों चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करोगे, एंड बखूबी आप अच्छे से चलोगे। आप उधर भी ध्यान सकते हो, आप इधर भी ध्यान कर सकते हो। मतलब कि आपका जो पार्टनर होगा वो दो चीज़ों को लेके चलेगा, कन्फर्म। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आता होगा कि अरे वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता होगा या हस्बैंड से बहुत प्यार करता होगा, मेरे से नहीं। दोनों चीज़ों को बैलेंस, मतलब वो आपसे भी और उधर भी, दोनों चीज़ें। नाइट ऑफ पेंटिकल जब आता है तो आपके पार्टनर से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, या आपसे आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मनी के मैटर में। ये पहले भी पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है, तो मनी के मैटर में कहीं ना कहीं किसी एक को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, मैं फिजिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो आप लोगों में इस फिजिकल रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप लोगों की फिजिकल बॉन्डिंग ऐसी है ना कि मतलब कि चाहे आप जितनी मर्जी किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप लोगों को एक दूसरे का साथ चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ। एंड ऐसा कुछ है ना कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, मज़े लेते हो, यहाँ पे बोरिंग फील नहीं होता है। बट आपके रियल पार्टनर के साथ आपको थोड़ी बोरिंग फील होती है, मज़ा नहीं आता है। मैंने पहले बोला था कि सेटिस्फैक्शन नहीं होता आपको, बट यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, एट द सेम टाइम मेंटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सो आई थिंक आपको रेजोनेट हुआ होगा गाइज। अब चलते हैं कि जिनका फाइनल डिवोर्स होने वाला है एंड डिवोर्स के कगार पे रिश्ता है या हो चुका है, उनकी लाइफ कैसी होगी उनके पार्टनर के साथ, और क्या सीन था उनका एंड कैसे था। चलिए देखते हैं कि आपका कैसे रहने वाला है, या फिर ये केसेस उन लोगों के लिए भी है जो कि अपने पार्टनर से अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, या फिर मतलब कि बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप उससे भी कोरिलेट कर सकते हो आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मतलब उनके पार्टनर के मैटर में कैसे जाने वाली है, इनको कौन मिलेगा, कौन मिला है तो कैसे रहेगा, आगे की ज़िंदगी क्या होगी और क्या नहीं होगी। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी यूनिवर्स। चलिए देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ,
द वर्ल्ड, डेविल, एक्चुअली में आपके साथ क्या हो रहा है, डेविल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे मैं क्लियर बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब कि स्टार्टिंग से ही खराब था, ठीक है, आपने पूरी कोशिश करी है कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छे से जाए या फिर जो भी था ठीक जाए, बट ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि कहानी आपको समझ में आ गई एंड सिचुएशन इतना गोलमाल हो गया ना कि मतलब आपको या तो अलग होना पड़ा या फिर कोई मजबूरी थी या फिर आपने खुद डिसीजन लिया कि मैं अलग हो जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें, धोखा वगैरह भी आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिला है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आपको नींद ही नहीं आ रही थी, ठीक है। कुछ केसेस में यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका पार्टनर जो है ड्रिंक भी करता था, एट द सेम टाइम डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें भी हुई हैं आपके साथ। आपके साथ ये सीन था ना कि आप प्यार खोज रहे थे, आप रेस्पेक्ट खोज रहे थे, आप मेंटल सुकून खोज रहे थे, जो कि मिला नहीं आपको हर जगह से शासन मिला, हर जगह से ऐसा लगा कि लोग आपको दबा रहे हैं एंड कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ गाइस जिससे आपकी कंप्लीटली टूट गए। आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से निकल जाना ही ज़्यादा बेटर है, मतलब ना ही रेस्पेक्ट ना ही सेटिस्फैक्शन, कुछ भी नहीं। एंड तब जाके आपको मतलब आपने पहले खुद पे यकीन किया कि चलो मुझे तो पहले कुछ करना है एंड इधर से निकलना है। कुछ लोगों के केसेस में उनके पार्टनर नहीं हैं, आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो तब जाके द वर्ल्ड का कार्ड है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, दोनों कार्ड एक साथ आया हुआ है। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकती हूँ जब आपने खुद पे भरोसा करा उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया है या आएगा आने वाले समय में जो कि आपकी ताकत बनेगा वो इंसान, ठीक है। और मैं बोल सकती हूँ कि जहाँ से डेथ होता है ना वहीं से रिबर्थ भी होता है, जान लो इस चीज़ को। इस फाइल में डेथ तो नहीं आया है, डेविल आया है, बट ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो कि डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, अंडरस्टैंड। तो जहाँ से डेथ होता है वहीं से रिबर्थ होता है एंड वहीं से चक्र शुरू हुआ आपके साथ, देख सकते हो आप। एंड बहुत सारी द वर्ल्ड का कार्ड आता है ना, तो बहुत सारी मुसीबतों के बाद इंसान फाइनली अपने जीवन में कुछ तो अचीव ऐसा कर लेता है जिससे कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने जो गलती करी उसको मैंने सुधारा एंड मेरी लाइफ में एक इंसान तो ऐसा ज़रूर है जो मेरे से प्यार करता है, ऐसा आपको लगेगा। जब ये दो कार्ड्स साथ में आते हैं ना तो इंसान को बहुत प्यार मिलता है, बशर्ते कि उसे बहुत इंतज़ार भी करना पड़ता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स जब एक साथ आता है ना तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई एक इंसान ज़रूर होगा जो आपसे बहुत प्यार करने वाला होगा। ये चीज़ें मैं क्लियर बता सकती हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हो, किसी से लव करते हो, उससे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो गाइस, तो मैं यहाँ पे क्लियर बोल सकती हूँ कि वो भी बहुत सही इंसान है। बट मैं यहाँ पे क्लियर बोल रही हूँ, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग से नहीं होता है, आपको प्रॉपर उनका नौमांसा चार्ट निकलवा के तभी आगे आपको डिसीजन लेना चाहिए। नौमांसा चार्ट एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होगा गाइज। टैरो रीडिंग से सिर्फ आपको ये पता चलता है कि इंसान कैसा है कैसा नहीं, करंट फीलिंग्स। बट अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा इश्यूज़ है जो कि हैं, ठीक है, अगर आपको लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है तो किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो एंड देन उससे अपना नौमांसा चार्ट निकलवाओ। नौमांसा चार्ट से ही आपको पता चलेगा आपकी सेकंड लाइफ, सेकंड मैरिज, एवरीथिंग, सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है ना। अब मैं आगे देखना चाहती हूँ कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान के साथ आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी आने वाले समय में, ठीक है। वो इंसान कैसा होगा, कैसा बिहेव करेगा आपके साथ एंड किस तरह के रिलेशनशिप होंगे आपके उसके, ठीक है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, टैरो रीडिंग से सारी बातें क्लियर नहीं होती हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगर मैरिज करना है, मैंने वो फर्स्ट वाली रीडिंग इसमें मैंने नहीं बताया है कि आपको दिखाना ही पड़ेगा, बट इसमें तो दिखाना पड़ेगा आपको, मैं कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है ना। ओके, एज ऑफ स्वॉर्ड्स,
एज ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ, बहुत सारी बंदिशें हैं, उन बंदिशों को तोड़ के आप ऐसा काम करना चाहते हो जो कि इस दुनिया समाज के लोगों को मंजूर ही नहीं है, एंड वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा और निकलना चाहिए आपको। आप सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के अपने पार्टनर के पास फाइनली आप चले जाओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है तो और एज ऑफ सॉर्ड्स आता है तो दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चलती है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, एंड फाइनली वो इंसान ऐसा काम करता है जो कि उसको पता नहीं होता है कि आगे इसके साथ सही रहेगा कि नहीं रहेगा, बट आगे जाके वो इंसान खुश रहता है अपनी लाइफ में कुछ सारी बंदिशों को तोड़ते हुए। 7 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है तो बहुत सारी बंदिशें होती हैं इंसान के ऊपर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन बंदिशों को तोड़ते हुए आप सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ रहे हो, एंड फाइनली वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, खराब नहीं होंगी। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होंगे आपके सेकेंड पार्टनर के साथ, आई मीन जो भी आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनके साथ। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेवल एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग दोनों एक दूसरे से फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। आई मीन फिजिकली अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि अगर आप दोनों जन को दूर कर दिया जाए, आप लोग दोनों जन अगर एक दूसरे से शादी नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों का रहना। आप लोग छुप छुप के मिलोगे, छुप छुप के मिलते भी होगे, पहले से छुप छुप के मिलके अपने जो भी नीड्स हैं आप लोग पूरे करोगे। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में आया हुआ है गाइस, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान के चलो आप फीमेल हो तो ऐसी गलती कभी मत करना कि पहले आप डिवोर्स ले लेना, पहले बोलना अगला को डिवोर्स लेने के लिए, अगर वो शादीशुदा है तब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले वो डिवोर्स ले, उसके बाद ही कोई भी आपको कदम उठाना होगा तो आपने उठाना। या फिर अगर आपका पार्टनर, ये बात बड़ा सिर्फ इस कार्ड की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपका पार्टनर बोल रहा है कि आप ऐसे ही मेरे पास आ जाओ, मैं देख लूँगा, जो होगा सो होगा, और उसकी वाइफ भी उसके साथ है, कभी कभी मत जाना, ठीक है, कभी मत जाना। सीधी सी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि गाइज ज़माना इतना ख़राब है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करती हूँ। क्योंकि देखो मेरे को जो दिखाई देता है मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो मैं यहाँ पे शुगर कोटेड करके कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मेरा पैशन है, और पैशन में इंसान सच बोलता है, शुगर कोटेड करके नहीं बोलता है। मैं सारी चीज़ें दुनिया देखते हुए, पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है गाइस, सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये रीडिंग करती हूँ, एंड जो भी नेगेटिव कार्ड आते हैं मैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना प्लीज़। अपना नौमांसा चार्ट एक बार ज़रूर दिखवा के किसी से भी, और तब लाइफ के आगे का डिसीजन लेना। बट मैं बोलूँगी बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आगे की मैं बात करूँ तो आप लोग दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो, पागल जैसे हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो क्या ही ज़रूरत है एक दूसरे से दूर रहने की, इतनी मुसीबतें झेल करके एक दूसरे के पास रहोगे फिर भी एक दूसरे से दूर हो जाओगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की फिजिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा आगे जाके, किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे तो नहीं है। बट फाइनल डिसीजन टैरो कार्ड से आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक गाइज आप लोग दोनों जन, मतलब आई मीन टू से जो डिवोर्स लिए हैं या लेने वाले हैं या सेपरेट हैं, उनको भी मेरी रीडिंग समझ में आई होगी, एंड जो साथ में रह रहे अपने मतलब प्राइवेट पार्टनर के साथ, उनको भी मेरी रीडिंग समझ में आई होगी, आप रेजोनेट किए होंगे। ओके बाबा, आई सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। और अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात हो जाएगी। मैंने कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ गाइस, तो मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादातर बात करती हूँ, ठीक है। ओके बाबा, आई सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू अगेन।